सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपको स्वागत है मेरे एक और वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि मोटिवेट अपनी लाइफ में कैसे लाए। बिना मोटिवेट के तो पॉजिटिव तरीके से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छे से एकाग्रता के साथ कर पाओगे। हर वो कार्य जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है, सक्सेस हो या फिर कोई भी वर्क काम कर रहे हो, उससे पॉजिटिव होना है ना। तो मोटिवेट भी होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको अच्छे से कार्य को कर पाओगे। तो मोटिवेट आपको अंदर से कैसा आएगा, आज कंप्लीट आपको मैं सही जानकारी इस पर दूंगा, ताकि आप एवरीडे मोटिवेट रह पाओगे और पॉजिटिव तरीके से वो कार्य कर पाओगे जो भी आपको अपनी लाइफ में वो कार्य कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए हो या फिर कोई भी आप वर्क काम करते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करना। जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। आपकी लाइफ में अगर कोई गोल नहीं है ना, तो फिर आप मोटिवेट आपको अंदर से फील नहीं होगा। मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप पूरी डेडिकेशन और समर्पण के साथ उस कार्य को करोगे जो भी आपको अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, सक्सेस हो या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें पूरा समर्पण डेडिकेशन उस पर पूरा दे दो। क्योंकि देखो, महाभारत में भी वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा गाइड किए थे, ज्ञान दिए थे, फिर भी वो विश्वास नहीं करे तब तक जब तक उस वास्तविकता स्वरूप उनके सामने दिखा नहीं। समर्पण अर्जुन ने किए नहीं, समर्पण पूरा अर्जुन ने किए वासुदेव श्री कृष्ण के समित, तब जाके तो उनको विश्वास हुआ कि भगवान है। ठीक उसी प्रकार आपको मोटिवेट तभी अंदर से फील होगा जब आप एकाग्रता और डेडिकेशन और समर्पण के साथ उस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ोगे। आप खुद के मोटिवेट बन जाओगे। आपको किसी अदरवाइज़ दूसरी किताबें, बुक, ये सब कुछ चीज़ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपकी अदर चीज़ से लेने की। आप मोटिवेट खुद का बन जाओगे, और जब आप मोटिवेट खुद का बनोगे ना, तो लोग आपसे मोटिवेट होंगे। और यही हकीकत है, खुद का मोटिवेट बनो। आप खुद का मोटिवेट बन जाओगे ना, तो आप हमेशा आप अपने आप पे विश्वास करोगे, और यही उचित है। आप अपने आप में विश्वास रखोगे, कोई फेथ नहीं रखोगे, उतने ही आप अपने आप को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने आप को बेटर से बेटर बनाओगे। देखो, बहाना जैसी अगर चीज़ आप करोगे ना, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। जो भी बहाना बनाते हैं ना, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपने आप को एक्सक्यूज़ दे के, बहाना बना के अपने आप को पीछे कर देते हैं। और 2 मिनट का मोटिवेट अगर किसी दूसरे से लेते भी हैं, तो फिर वो कुछ क्षण भर के रहता है, और वो मोटिवेट कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो कोई भी कार्य करने के लिए ना, नो एक्सक्यूज़, बहाना ना बनाते हुए आपको उस चीज़ को एकाग्रता और फोकस के साथ करना चाहिए, तभी जाके आपको अंदर से मोटिवेट फील होगा। मोटिवेट कोई बाहर से जोश दिखाने की चीज़ नहीं है, जैसा बादल गरज रहा है और पानी उतना गिर ही नहीं रहा है। देखो, जितना शांति से पानी ज़्यादा गिरता है ना, उतना देखते हो कि भरमार इतनी होती है कि पूरा संसार डूब जाता है। जो गरजता है वो बरसते नहीं है ना, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। बात कुछ ऐसी है। तो पूरी समर्पण डेडिकेशन के साथ, एकाग्रता के साथ आपको मोटिवेट तभी फील होगा जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो पूरी एकाग्रता, डेडिकेशन या समर्पण के साथ उस चीज़ को दे दो, तब जाके आपको अंदर से मोटिवेट फील होगा। आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे ना, तो आप अंदर से पॉजिटिव, आपको अच्छा फील होगा, तभी जाके आप अच्छे से वो कार्य कर पाओगे जो भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो। कोई भी एवरीथिंग जो भी आप कार्य करते हो, तो उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है ना। मोटिवेट से ज़्यादा आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटिवेट कुछ क्षण भर का होता है जोश, पॉजिटिव होना पड़ता है। अगर कोई नेगेटिव आप कर भी रहा है, तो आपको पॉजिटिव तरीके उसको उपयोग जैसा आप कर सकते हो। और नेगेटिव होके आप सोचोगे तो फिर आप नेगेटिव होके वो कार्य भी करना छोड़ दोगे। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हो सके तो स्पिरिचुअल से जुड़ सकते हो। आपको अंदर से मोटिवेट पॉजिटिव तभी फील होगा जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे, और आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव तरीके से हर वो एक कार्य कर पाओगे। मोटिवेट भी आपको फील अंदर से होना स्टार्ट हो जाएगा जब आपको पॉजिटिव आप रह पाओगे। पॉजिटिव सॉन्ग सुनना है ना, देखो, अगर साइड में अगर शादी हो रही है, वहाँ पे जाके अगर मुन्नी बदनाम होगी, सीरा की जवानी अगर गाना बजेगा, तो वहाँ पे जाके आप डांस करोगे, और बहुत से नमूने भरे पड़े होंगे वैसे ही वहाँ पे जाके डांस करेंगे, है ना। तो आपको पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव सॉन्ग सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको अंदर से मोटिवेट फील होगा। मैं मोटिवेट से पहले, देखो, रणभूमि में लड़ने से पहले आपको मनभूमि में लड़ना पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार माया से लड़ नहीं सकते आप, माया से आप सिर्फ बच सकते हो। ठीक उसी प्रकार आपको मोटिवेट तभी फील होगा जब आप पॉजिटिव सॉन्ग सुनोगे, और जब आप पॉजिटिव सॉन्ग सुनोगे तो आपको अंदर पॉजिटिव फील होगा, तो आपको मोटिवेट ऑटोमेटिक आप पे आएगा।
नेगेटिव अगर आपको कोई कर भी रहा है तो उसकी बात को पॉजिटिव तरीके से ही लेना है आपको, तभी वो हर एक कार्य कर पाओगे। नहीं स्टार्ट करने से पहले आप गिव अप कर दोगे। जलती हुई चिंगारी बड़ा आकार लेके सब कुछ जला लेती है, कुछ है ना। ठीक उसी प्रकार आपको अंदर से मोटिवेट आपको तभी फील होगा। एक सीक्रेट गाइड बता रहा हूँ आपको मैं कि लोगों से पहले उठने की कोशिश करना। लोगों से पहले आप उठोगे ना तो आपको अंदर से पॉजिटिव भी फील होगा और आपको अंदर से ये भी फील होगा कि मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर बनते जा रहा हूँ। क्योंकि देखो 90% लोग मॉर्निंग टाइम में सो रहे हैं और उस टाइम में आप अपने आप को उनसे बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप 1% गिनती पे आओगे तो आपको अंदर से फील होगा कि नहीं, ये तो फील हो गई कि मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ बनते जा रहा हूँ और आप 1% ही गिनती पे आ पा रहे हो। क्योंकि लोग उस टाइम में सो रहे हैं और आप उस कार्य कर रहे हो जो भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों से श्रेष्ठ बनना है। तो आपको भी पॉजिटिव अंदर से फील होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोगों से पहले मॉर्निंग टाइम में उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के टाइम में। 1 वीक आप ट्राई करके देख लेना, 1 महीने तक आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप न्यू चैलेंज एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज नहीं है ना तो आप अपने कुछ नहीं कर सकते अपने आप को इम्प्रूव। तो क्या मोटिवेट भी आपको अंदर से फील नहीं होगा तब तक जब तक आप न्यू चैलेंज आप अपने आप को दोगे नहीं। जब तक आप अपने आप को न्यू चैलेंज दोगे नहीं तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। और ये हकीकत है, यहाँ पे जो भी श्रेष्ठ बना है अपने आप को बेस्ट बनाया है, कुछ ना कुछ न्यू चैलेंज वो अपने लाइफ पे लाया है, तब जाके वो अपने आप को श्रेष्ठ बना पाया है। तो मोटिवेट आपको तभी अंदर से फील होगा जब आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है तो आप न्यू चैलेंज बनाओ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तब जाके ये आप अपने आप को श्रेष्ठ भी बना पाओगे और आपको अंदर से भी मोटिवेट फील होगा। बस एक ही है कि आपको बहाना जैसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बहाना ही है, जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं ना वो पीछे हट जाते हैं। तो आपको नो एक्सक्यूज़ बहाना ना बनाते हुए आपको अंदर से मोटिवेट तभी फील होगा जब आप न्यू चैलेंज अपनी लाइफ पे लाओगे। देखो आपको मोटिवेट के लिए आपको मैं एक और गाइड करूँ कि आप हो सके तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्लॉग देखो, है ना। अच्छे से अच्छा ब्लॉग देखो तो उससे क्या होगा कि आपको अंदर से भी थोड़ा अच्छा पॉजिटिव फील होगा। और अभी तो बहुत सी चीज़ भजन ये सब कुछ चीज़ तो अभी तो स्पिरिचुअल गाइडलाइंस और स्पिरिचुअल से कनेक्टेड हर कोई आपको अच्छे से अच्छे लोग मिल जाएंगे, है ना। तो आप उन जैसे लोग का ब्लॉग देखना है, इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव रह पाओगे। और आप पॉजिटिव रहोगे वो अच्छे से गाइड भी करते हैं जो स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहते हैं, यूट्यूब में आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो उनसे कनेक्ट ब्लॉग देखने की कोशिश करना, तो क्या होगा कि आपको पॉजिटिव फील होगा और वो अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपको गाइड भी करते हैं, गाइडलाइन, जिससे आपको सही राह दिखती है। देखो एक होती है स्कूल लाइफ और दूसरी होती है रियल लाइफ। स्कूल लाइफ की एक सीमा में बांधती है जो स्कूल लाइफ में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपको श्रेष्ठ बनना है, आपको अंदर से पॉजिटिव जलती हुई चिंगारी आपको अपने अंदर लाना है, तो आपको रियल लाइफ में उतरना पड़ेगा। और जब आप रियल लाइफ में आओगे ना तब जाके आपको अपनी लाइफ में न्यू चैलेंज फेस करना पड़ता है। और जो ये रियल लाइफ में जीत गया ना वो अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया। पॉजिटिव होने के लिए अच्छे से ब्लॉग देखना, तब जाके आप पॉजिटिव रह पाओगे, है ना। पॉजिटिव रहोगे तब जाके आप मोटिवेट हो पाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना कॉन्फिडेंस सब कुछ उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता ना वीकनेस जैसा उसको देखते हो कि एकदम मार्केट में कैसा मुर्गी लोग की गर्दन एकदम झुकी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार जो निगेटिव जैसा चिंतन ये सब कुछ उस पर फील होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना एकाग्रता के साथ मोटिवेट उसके में खुद होता है, लोग उससे मोटिवेट होते हैं, उसका ऑरा भी पावरफुल होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और ब्रह्मचर्य का पालन आप तभी कर पाओगे जब आप नॉनवेज जैसी चीज़ का उपयोग ना करते हुए वेजिटेरियन का उपयोग करोगे। वेजिटेरियन का उपयोग करोगे ना तो उससे क्या होता है कि आपका मन आप पे कंट्रोल पे होता है। ये मन ही है, ये मन ही है जो आपको दर बदर इंद्रिय जैसा ये दिख रहा है उंगली 5 उंगली, ये दर बदर आपको भटकाता है, ये मन की इंद्रिय है। और आपका मन आपके कंट्रोल पर जाता है ना सब मुट्ठी जैसा, तो आप इसको शस्त्र जैसा उपयोग कर सकते हो, मोटिवेट जैसा जो भी आप कार्य कर रहे हो, है ना। ठीक उसी प्रकार आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव होके ही आप मोटिवेट हो पाओगे। अगर आप व्यायाम करोगे तो आपको अंदर से भी पॉजिटिव फील होगा और आपकी शारीरिक बल भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मोटिवेट आपको फिर, है ना, मोटिवेट तो फील हो गई, कॉन्फिडेंस आएगा
एक्सरसाइज करके पॉजिटिव रह पाओगे तो मोटिवेट तो ऑटोमेटिक तो आना ही आना है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मोटिवेट आपको अंदर पे आपको फील होगा करना। किसी दूसरे के ऊपर अगर आप विश्वास करते हो, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी चीज़ कार्य करने से पहले खुद को अपने आप को मोटिवेट अंदर आपको बताना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मोटिवेट तो आप तभी हो पाओगे जब आप अपने आप में विश्वास करोगे। हमेशा अपने आप में विश्वास करना, आपको मोटिवेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव से क्या होता है कि आपको पॉजिटिव फील होता है और आप मोटिवेट भी आप अंदर फील होता है। मैं अपने अनुसार आपको क्यों गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव है, इसलिए मैं आप पॉजिटिव तरीके से हर वो कार्य कर पाता हूँ। पॉजिटिव होके आप तभी कर पाओगे जब आप कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिव कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करने के लिए आपको वेजिटेरियन खाना खाना है, नॉनवेज ये चीज़ का उपयोग नहीं करना है। शारीरिक बल आपका तभी बढ़ेगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। गाड़ी पर जैसा पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ताकि आप लंबे सफ़र तक जा सकते हो, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन जो ज़रूरत से ज़्यादा करता है ना, तो उसकी शारीरिक बल, मानसिक बल, विल पावर ऑटोमेटिक उसको अपना खुद का मोटिवेट बन जाता है वो। तो आपको मेडिटेशन करके कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आपको अंदर पॉजिटिव फील होगा। रूपी संसार को अगर पार करना है ना, तो आप ज्ञान से ही पार कर सकते हो। जैसा मान के चलो अब गंदा पानी है, अगर आपको इससे बच के निकलना है तो आपको नाव की ज्ञान के तरीके से नाव का उपयोग करके इस गंदा पानी से उस पार जा सकते हो। ठीक उसी प्रकार आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, तो मन की ना सुनते आपको माइंड का उपयोग करना है। ये मन आपको क्या है ना, आपको अपने मन को कंट्रोल पे करना पड़ेगा। माइंड का ज्ञान का उपयोग करके ही आप इस मन को कंट्रोल में कर सकते हो। तो आपको मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि देखो, ज्ञान के जरिए ही आपको मोटिवेट आपको अंदर फील होगा। जो भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मन क्या होता है कि फर्स्ट टाइम तो हाँ कर लेंगे, लेकिन बाद में आप ज्ञान के जरिए आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। अपने आप से फ़ाइट करो। देखो, मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप खुद को अपने आप से फ़ाइट करोगे। किसी दूसरे से अगर आप अपनी तुलना करोगे ना, तो आप अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि श्रेष्ठ इंसान वही है जो अपनी कंपेयर किसी दूसरे से करता नहीं। नो कंपेयर। अपने आप को किसी से कंपेयर करनी क्या हो सकता है जब आप अपने आप को ही इम्प्रूव करोगे। अगला व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर जो करता है ना, वो खुद के ऊपर अपने आप को डाउट करता है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, अपने आप को मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप खुद के साथ फाइट करोगे। यू वर्सेस यू। जो भी चीज़ आप कार्य करो ना, उसके प्रति आपको अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, मेरी को अपनी रियल लाइफ की स्टोरी कैसे क्रिएट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपने आप से फाइट करोगे ना, आपको खुद को अपने अंदर मोटिवेट फील होगा। अभी की जनरेशन के हिसाब से कुछ ही % लोग हैं कि थोड़ी देर कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले बाद में गिव अप कर देते हैं। क्योंकि शारीरिक स्ट्रांग होने से ज़्यादा होता है माइंड से स्ट्रांग होना, है ना। तो क्या हो रहा है कि गेम खेल रहे हैं, सब कुछ चीज़ कर रहे हैं कि लगता है कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना पाओगे। कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप ये गेम जैसी चीज़ को सेक्रीफाइस करोगे और अपने माइंड की विल पावर को बढ़ाओगे, है ना। मानिए आपका मित्र है और आपका शत्रु है, मन के चलते ही आप पीछे हट जाते हो। और अगर आप ज्ञान की तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपको मोटिवेट भी आपको अंदर ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि मन को आपको कंट्रोल में करना है, वो कैसे होगा, ज्ञान के जरिए ही हो सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को यही ज्ञान दिया था। मैं रूपी संसार को आप ज्ञान से ही उससे बच सकते हो। सिर्फ शारीरिक रूप से अगर आप उस चीज़ में अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे ना, तो फंस जाओगे। और यही तो है, जितना से जितना शक्तिशाली इंसान अगर माया पे पड़ जाए ना, तो वो अपने आप को उस परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकता। इसलिए योगी सन्यासी लोग सांसारिक रूप ही सब कुछ चीज़ को छोड़ के किसी एकांत शांत जगह में जाके क्यों बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं। किसी दूसरी जगह में जाके वो इसलिए बैठते हैं ताकि ज्ञान के जरिए अपने आप को ऊपर उठा सके। और आपको भी मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप ज्ञान के जरिए अपने आप को
माइंड का, बुद्धि का उपयोग करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तभी उठा सकते हो। नहीं तो मन आपको मोटिवेट कुछ क्षण के लिए ही पावर देगा और उसके बाद आपको ज्ञान के ज़रिए आप उसको अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। नहीं तो मन आपका मित्र भी है और आपको शत्रु भी है। आपको इसका कैसे उपयोग करना है वो तो आप ज्ञान के ज़रिए ही कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ कौन जन्म से पैदा होता है? हम भगवान थोड़ा है, हम इंसान हैं। कोई जन्म से कोई सर्वश्रेष्ठ पैदा नहीं होता कि हर चीज़ उसके में हो, है ना। जैसे भगवान पे होता है कि उसको मोटिवेट कैसे रहना है, माया से कैसे बचना है, हर एक चीज़, एवरीथिंग, सब कुछ होता है भगवान के में। जो भी भगवान का अंश है जो पैदा हुआ है, आप देखते होगे उसके लिए उसको मोटिवेट जिस चीज़ का तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग उससे मोटिवेट होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम कोई जन्म से ही मोटिवेट, ये सब कुछ चीज़ आपको अंदर नहीं आता, आपको खुद का मोटिवेट बनना पड़ता है। कोई लेजेंड पैदा नहीं होता, है ना। तो आपको मोटिवेट आपको तभी फील होगा जब आप खुद के साथ अपने आप को फाइट करोगे, है ना। तो आपको ऑटोमेटिक अपने अंदर मोटिवेटेड फील होगा और अपने आप को श्रेष्ठ बनाओगे, अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाओगे। लोग आपसे मोटिवेट होना चाहिए, ना कि भले आप लोगों से मोटिवेट होना चाहिए, है ना। जो आप सोचते हो ना किसी दूसरे से मोटिवेट, ये सब कुछ चीज़ नहीं। आप जब खुद को अपने आप को मोटिवेट जैसा बनाना चाहोगे तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ में, अनुशासन की स्थिति में लाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप देखते हो कि इंडिया के जनरेशन में, इंडिया के जितने भी सर्वश्रेष्ठ हैं जिससे आप मोटिवेट प्रेरणा लेते हो, वो डिसिप्लिन लाइफ क्यों जीते हैं? वो इसलिए जीते हैं ताकि लोग उनसे मोटिवेट हो पाए, है ना। तो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है, अनुशासन में रहना है, तो आप खुद का मोटिवेट बन पाओगे, आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाओगे और लोग आपसे मोटिवेट होंगे। नो पेन नो गेन। देखो, जब तक कुछ भी चीज़ पेन नहीं होता ना अपनी लाइफ में, तो मोटिवेट कुछ फील भी नहीं होता। तो कोई भी आपको नेगेटिव हेटर्स ये सब कुछ है ना आपकी लाइफ में, नहीं है तो उनको लाने की कोशिश करो। मैं तो बोलता हूँ उनको लाने की कोशिश करो, ज़रूरी है। क्योंकि जलती हुई चिंगारी बड़ा आकार ले लेती है ना। कोई भी चीज़ कार्य करने के लिए कोई भी हेटर्स होना चाहिए जो आपको नेगेटिव करके आप उसको पॉजिटिव तरीके से अगर आप उतारोगे। देखो, रियल लाइफ का फैक्ट मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये 3 शस्त्र है। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से उपयोग करोगे तो आपको ये आम से महान बना देगा। और आप इसका क्रोध, अशांति और पीड़ा इसका अच्छे से उपयोग नहीं करोगे तो कई लोग देखे नहीं इस चीज़ में अपने आप को मार दिए हैं। तो क्रोध, अशांति और पीड़ा इसका शस्त्र जैसे उपयोग करना चाहिए। तो कोई भी हेटर्स आपको नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ करता है ना, तो उसको पॉजिटिव तरीके से आपको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। वो और पावरफुल मोटिवेट मैं आपको बोलता हूँ। तो ये पॉजिटिव तरीके से आप इसको उपयोग करोगे ना, तो ये पावरफुल मोटिवेट ये आपके लिए खुद के लिए बनेगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो एवरीडे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहता है और पॉजिटिव रखना चाहता है। तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।